नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट रोहित राज श्रीवास्तव से। रोहित राज श्रीवास्तव का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। 9th क्लास में स्कूल के प्रोग्राम में एक गाने को लिखा, उसे कंपोज किया और गाया भी। इसके बाद रोहित राज श्रीवास्तव ने इसी को अपना प्रोफेशन बनाने की ठानी और खुद के ही प्राइवेट एल्बम बनाने की सोची और अपना पहला म्यूजिक एल्बम आजा यार सुन दिल की आवाज को कंपोज करने के साथ लिखा भी और अपनी आवाज भी दी। फिर म्यूजिक एल्बम शब्बो शबाना, भोपाली सपाटा, शन्नो दीवानी से इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई है। म्यूजिक एल्बम कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की ने रोहित राज श्रीवास्तव को पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया और एक अलग पहचान दिलाई। इस गाने को अभिनेता रितेश देशमुख समेत कई बड़े सेलिब्रिटी ने इस पर सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। तो हाल ही में रिलीज हुए म्यूजिक एल्बम चैप्टर क्लोज को काफी पसंद किया जा रहा है। इस गाने के म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और लिरिसिस्ट हैं लोहित राज। तो धार्मिक एल्बम मेरे राम आएंगे को भी संगीतबद्ध करने के साथ अपनी आवाज भी दी है। रोहित बहुत जल्द मीका सिंह के साथ जुगलबंदी करते नजर आएंगे और हिंदी फिल्मों में भी इनके द्वारा दिया गया म्यूजिक सुनाई देगा। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग, म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर और गायक रोहित राज श्रीवास्तव। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बातें पेश कर पाऊँ। जी, रोहित, स्कूल के समय से ही 9th क्लास से ही आपने गाना गाया, आपने कंपोज भी किया, उसको आपने लिखा भी। तो आखिर कैसे ये आपके जहन में आया कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना है, आपको सिंगर बनना है, आपको म्यूजिक कंपोज करना है और आपको लिखना भी है, मतलब सब एक साथ कैसे ख्याल आया? मैं मतलब इसकी बहुत ही एक छोटी सी स्टोरी है। जी। लाइक मैं छोटा सा था तो मेरी मॉम और डैड म्यूज़िक के बहुत शौकीन है एक्चुअली। तो डैड गवर्नमेंट सर्वेंट है पर फिर भी उन्हें म्यूज़िक का बहुत शौक है। तो हमारे यहाँ डेक हुआ करता था पुराना, हाँ। जिसके अंदर बहुत सारे कैसेट्स और सॉन्ग्स। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट यूँ कहिए कि टाइमिंग बंधी हुई थी कि सुबह पापा सुनेंगे, फिर ऑफिस चले जाएंगे, फिर मम्मी सुनेंगी और फिर सारी ऐसे मैं आता था, फिर मैं सुनता था। तो हमारे यहाँ दिन भर डेक चलता था। हाँ। तो बचपन से ही म्यूज़िक का ऐसा शौक रहा, चीज़ें होती रहीं। मुझे ऐसे टेबल बजाने की या चीज़ें बजाने की आदत थी, तो मॉम ने मुझे तबला सीखने भेज दिया जब मैं 6th क्लास में था। हाँ। फिर उसके बाद जर्नी आगे बढ़ी बढ़ी बढ़ी। तो हमारा स्कूल इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसके अंदर हर महीने कोई ना कोई को करिकुलर एक्टिविटी होती ही रहती थी। तो उसमें पार्ट लिया मैंने। 3rd क्लास से मैं लेता ही आ रहा था, एज अ डांसर, एज अ सिंगर। तो वो सारी चीज़ें जुड़ती गई। एक्चुअली आई एम अ टीवी गाय। मुझे टीवी देखना और मूवीज़ देखना बहुत पसंद रहा है, तो उसमें जो कुछ भी होता है सब कुछ करना अच्छा लगता है। हाँ। तो शुरुआत आपकी यहाँ से हुई। एक हाँ जी। इंटरेस्टिंग कुछ वाक्य हमें पता है आपके बारे में, आपने तबला सीखने का जिक्र किया। इसके पीछे भी कुछ इंटरेस्टिंग वाक्य है कि आप एक दुकान में गए थे, शायद ज्वेलरी शॉप थी वो, और वहां पर आप उनकी टेबल को आप बजा रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ। तो शायद उसके बाद ऐसा कुछ वाक्य जो मुझे पता चला है, तो जरा विस्तार से बताएं क्या था ये वाक्य। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं छोटा सा था, तो दिवाली के पहले जो शॉपिंग नहीं करने जाते फैमिलीज, तो मेरी मॉम और मेरे डैड और मैं, हम लोग गए थे एक ज्वेलरी शॉप पे। तो मुझे कुछ ना कुछ, जैसा मैंने अभी बताया कि मुझे कुछ ना कुछ बजाने की आदत थी। हाँ। तो मैं उनका कांच का जो काउंटर होता है वो बजा रहा था। अब तो वो जो ओनर था, हाँ। उसने एक बार टोका मॉम को कि भाई आप अपने बच्चे को संभालिए और ये हमारा काउंटर बजा रहा है। फिर उसने मैं फिर भी नहीं माना, मैं फिर बजा रहा था, तो उसने फिर से टोका दूसरी बार। तो मम्मी को थोड़ा सा हर्ट हुआ। तो उसके बाद बार बार मेरे बच्चे को टोक रहा है। बार बार टोक रहे हैं। और ये तो फिर मॉम मेरी, मुझे एक क्लास है यहीं सिटी में, पंडित अनूप शर्मा जी की, उनके पास लेके गए और उनसे फिर मेरी ट्रेनिंग चालू हुई म्यूजिक की। फिर मैंने टेबल बजाना छोड़ दिया। जी बिल्कुल। तो फिर टेबल के बाद फिर आपने रियल में जो तबला होता है, बाकी जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, फिर आपने उसको बजाना शुरू किया और आपने म्यूजिक कंपोज करना भी शुरू किया, लिखना भी शुरू किया आपने और गाया भी आपने। बहुत सारे गाने आपने गाए। सबसे पहला जो म्यूजिक एल्बम था वो आपका आजा यार सुन दिल की आवाज थी। हाँ। तो कैसे जहन में आया कि आपको खुद का एक अपना म्यूजिक
एल्बम निकालना चाहिए और किस तरह से, क्योंकि आप लिरिसिस्ट भी हैं इसके, आप गीतकार भी हैं, तो कैसे आपने इनको लिखा, आप कैसे आपने इन म्यूजिक को तैयार किया, क्या था वो पहला एक्सपीरियंस आपका? लाइव ये जर्नी ना बड़ी फिल्मी टाइप की रही है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं म्यूजिक डायरेक्शन करूँगा, पर हाँ एक अच्छी चीज़ रही, न जाने क्यों, शायद मॉम डैड की वजह से। और मैंने कभी किसी काम को मना नहीं किया। तो मैं 11th क्लास में था। 11th क्लास में था तो हमारे फेयरवेल जो होता है स्कूल में जी। तो मैंने वहाँ पर हमारे सीनियर्स के लिए एक सॉन्ग लिखा। हाँ, वहाँ से मुझे लगा कि अब मैं ये सॉन्ग बना सकता हूँ या म्यूजिक डायरेक्शन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रविंद्र भवन है जी। जहाँ पर थिएटर आर्टिस्ट और मूवी के काम चलते रहते, तो वहाँ चला गया। वहाँ एक ऑडिशन चल रहे थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने बोला सॉन्ग बनाता हूँ, लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई सुनाइए। मैंने एक ऑडिशन दिया, उनको अच्छा लगा। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी जो चालू हुई एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो मुंबई गए, विनोद राठौर जी के साथ काम किए, और उस टाइम पर कुछ पता ही नहीं था कि सेलिब्रिटी क्या होते हैं जी। या बड़े सिंगर और इनके साथ कैसे उठा बैठा जाता है या काम करा जाता है। मैं छोटा सा 11th क्लास का मैं जाके और करके और आ गया, पर वो मूवीज़ रिलीज़ नहीं हुई, चीज़ें नहीं हुई। तो फिर मेरा हार्ट ब्रेक हुआ। मैं सीए की पढ़ाई करने चला गया। मेरे पापा ने बोला छोड़ो ये सब, अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अच्छा, सीए की पढ़ाई। हाँ जी। हाँ। तो मैं पढ़ाई करने चला गया। फिर वहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ 100 का कट ऑफ था, 5 नंबरों से रह गया। फिर उसके बाद जो है मैंने कहा कि अब मैं म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट सॉन्ग बनाया जिसका नाम मैंने आशिकी भोपाली रखा, और वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाला था। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था उतना, तो फेसबुक पेज पर डाला। वहां से किसी ने उठा के उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दी और वो वायरल हो गया। तो वहां से एक मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं अच्छा, ये आशिकी भोपाली जो नाम, इस पर हम आपसे पूछेंगे आखिर ये नाम कैसा पड़ा, लेकिन वो जो पहला सॉन्ग था आपका वो हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। आ जाओ यार सुन दिल की पुकार, तेरे बिना मेरा दिल बेकरार। आ जाओ यार सुन दिल की पुकार, तेरे बिना मेरा दिल बेकरार। आ जाओ यार सुन दिल की पुकार रे, तेरे बिना मेरा दिल बेकरार है। कब तक यूं मुझसे बचेगी तू यार रे, कभी तो होगा इस भोपाली से प्यार रे। हाँ, बहुत खूब। अच्छा, ये जो गाने में आपने जो पहले एल्बम में आपने भोपाली शब्द इस्तेमाल किया, क्या इसी से आशिक भोपाली के नाम से आप जाने गए? क्या था इसके पीछे कि रोहित राज श्रीवास्तव के बदले आप आशिक भोपाली के नाम से लोकप्रिय हैं? आप एक टाइम था जब ब्लूटूथ लॉन्च हुआ था, ब्लूटूथ शेयरिंग, इंफ्रारेड के बाद ब्लूटूथ शेयरिंग यहाँ पर सबको पता पड़ी थी। तो उस टाइम पर एक मुन्ने खां भोपाली था भोपाल में, यासिर करके, सैयद यासिर करके मुन्ने खां भोपाली। उनका रेडियो मिर्ची से एक सॉन्ग आया था मुन्ने खां भोपाली नाम से। तो मैं यूं ही सिटी में यूं ही घूमता रहता था दोस्तों के साथ, तो वो सॉन्ग मैंने सुना। उससे मुझे लगा, आइडिया आया, ऐसा लगा कि मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज में कुछ करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो काफ़ी कुछ सोचा, फिर मुझे समझ में आया कि यार फाइनली देखो मेरा लैंग्वेज मदर टंग यही है। तो मैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में ही अगर गाना बनाऊंगा तो वो ज़्यादा मुझे मतलब मेरे को बता पाएगा मैं क्या सोचता हूँ या क्या फीलिंग है, क्या रहन सहन है मेरा। मैं वो सारी चीज़ों के चक्कर में मैंने कहा कि अब लव सॉन्ग बनाऊंगा, क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता है और यही मुझे आता है। तो मैंने लव सॉन्ग भोपाली लैंग्वेज में पहली बार सोचा कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ। बिल्कुल, तो बहुत सारे उसके बाद सॉन्ग बनाए आपने, भोपाली लैंग्वेज में बनाए, लेकिन एक गाना है आपका, कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की, ये पूरे देश में फेमस हो गया और हमने देखा इसमें कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने इसके ऊपर छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, रितेश देशमुख है और तमाम तरह के बड़े सेलिब्रिटी ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए। तो ये कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की, हम चाहेंगे पहले आप 2 लाइन हमारे दर्शकों के सुना दे, उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे इस गाने को लेकर। ओके। कि कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की, मैं बोला चैटिंग करेगी क्या, सिंगल हूँ सेटिंग करेगी क्या, ओ वैसे तू लगे है कर रही हो कुछ दिन डेटिंग करेगी क्या, जानू बाबू करेगी क्या, ओ मुझ पे जादू करेगी क्या, लौंडा हूँ मैं रोमांटिक, मुझे बेकाबू करेगी क्या।
बहुत खूब। तो मतलब आपने आज के हिसाब से जो चीज़ें चल रही होती हैं हाँ यंग जी। जनरेशन में, आपने उनको इसमें शामिल किया। अच्छा, जब आपने देखा कि ये गाना इतना वायरल हो गया है लोगों के बीच में, लोग इसके ऊपर छोटे-छोटे वीडियोज़ बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, तो जब पहली बार आपने देखा तो आपका हुँ, हुँ। क्या एक्सप्रेशन था? और जब आपने देखा वो वीडियोज़ कि रितेश देशमुख ने भी इसके ऊपर वीडियोज़ बनाए हैं और तमाम सेलिब्रिटी ने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियोज़ हुँ, बनाए हुँ। हैं, तो कैसा फ़ील हुआ आपको? काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। एक्चुअली क्या है कि इस सॉन्ग का नाम हूँ था, हाँ, HMMMM। ओके। हमारा जो टाइटल था इस सॉन्ग का वो हाँ, हूँ था। क्योंकि मैंने भी सुना है इस लाइनों के बीच में अक्सर कुछ चलता है। हाँ, तो ज़रा वो एक लाइन आप जोड़ के बताएँगे कहाँ पर वो ये फिट बैठता था ये? ये हर लाइन के बाद एक्चुअली क्या था, ये स्टोरी ऐसी थी कि हम किसी भी लड़की से अगर जैसे ऑनलाइन बात करते हैं या कोई भी हाँ, करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर लड़कियों का मन नहीं होता बात करने का, हाँ, तो फिर वो जो है हूँ बोलती हैं उस जगह हाँ। पर। अच्छा, वो एचएमएम करके वो हाँ, लिख देती हैं वो। HMMM करके लिख देती हैं वो, हाँ, अब अगर उनके पास जवाब नहीं होता। तो हुँ, मुझे वहाँ से ये कंटेंट आइडिया आया ऐसा कि हाँ, हाँ, मैं इसके ऊपर जो है काम कर सकता हूँ जी। इस सब्जेक्ट पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये आपका एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, अभी आपकी मिक्का सिंह से भी मुलाकात हुई थी, तो हाँ मुलाकात जी। कैसी रही आपकी? और बहुत जल्द उनके साथ कुछ जुगलबंदी करते हुए भी आप दिखाई देंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली उनको जब मैं उनसे मिला, हुँ, तो उनको लग रहा था ये सॉन्ग एमी वे बंटाई का है। हाँ, कल रात ऑनलाइन मिली एक लड़की। हाँ, फिर मेरी एक फ्रेंड है एंजल राय, जिन्होंने इसका वीडियो बनाया था, जहाँ से वो पहली बार वायरल होना जी, शुरू हुआ। हाँ, तो उनकी मीटिंग हुई मीका पाजी से। हाँ, तो पाजी ने ये सॉन्ग के बारे में पूछा, फिर उनको पता पड़ा कि हाँ भाई रोहित है, भोपाल से है। हाँ, तो हमारी मुलाकात हुई और वो मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। हाँ, हमारा एक वीडियो भी शूट हुआ है। हुँ, तो बहुत जल्द, अभी ये कोविड के उससे थोड़ा सा डिले हो गई ये चीज़ें, हाँ। पर हाँ, बहुत जल्द वो आने वाला है। एक जुगलबंदी है और बड़ा मज़ेदार सॉन्ग है। बिल्कुल, तो मीका पाजी के साथ आप बहुत जल्द आप स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे, उनके साथ आप जुगलबंदी करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक और म्यूज़िक एल्बम की आपकी बात करते हैं, शन्नो शन्नो दीवाना। हाँ। तो ये कैसा इसमें एक्सपीरियंस था आपका और क्या कुछ सोच थी? क्योंकि आप लिखते भी हैं इस गाने को, आप म्यूज़िक भी कंपोज़ करते हैं और आप गाते भी हैं। तो जब लिखते हैं तो उस वक़्त क्या सोच रहती है? और जब म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं? और जब गाते हैं तो उस वक़्त आप किस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं? ये जनरल पब्लिक का ऑब्जर्वेशन है, हुँ, बस और कुछ नहीं। उसको मैं अपने म्यूज़िक में ढालने की कोशिश करता हूँ। हुँ, तो यूं ही हम जैसे मैरिजेस में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा मेकअप करके और मतलब नॉर्मली मैंने देखा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा मेकअप करके जो लड़कियां होती हैं या जो भी, तो उनका मतलब उनको बड़े प्यार से शन्नू बुलाया जाता है। हाँ, हाँ, या उनकी फैमिली में उनके नाम ऐसे होते हैं कि उन्हें प्यार से, जैसे हमारे यहाँ किट्टू बिट्टू होता है, वहाँ पे हाँ, शन्नो और शब्बो इस तरह के हुँ। नाम होते हैं। तो वहीं से मेरा आइडिया आया तो दिमाग में यहाँ कि से हाँ आपको भाई। इंस्पिरेशन मिला और हाँ, आपने शन्नो दीवाना बनाया, तो ज़रा हाँ। कुछ 2 लाइन हो जाए हमारे दर्शकों के लिए इस गाने की? शन्नो दीवानी मेरी आशिकी ना जानी तू, शन्नो दीवानी मैं हूँ आशिक खानदानी तू, शन्नो दीवानी है मेरे दिल की रानी तू, शन्नो दीवानी सुन ले मेरी कहानी। बहुत खूब। अच्छा, इसी से मिलता-जुलता एक और आपका म्यूज़िक एल्बम है, शब्बो शबाना। हाँ जी, शन्नो दीवानी, शब्बो शबाना, हाँ जी। बड़ा इंटरेस्टिंग आप जो एक तो आप जो लिखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते हैं। तो हमारे दर्शक ज़रा इसकी भी 2 लाइन सुनना चाहेंगे, फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। ओके। शब्बो शबाना हुआ तेरा दीवाना, शब्बो शबाना हुआ तेरा दीवाना, लुट गई दुनिया सारी, भारी पड़ी मुझको यारी, तू दिल मेरा तोड़ गई, तन्हा यूं छोड़ गई, ऐसी लगी दिल की बीमारी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो ये जो आप जब इस तरह के जो आप लिखते हैं, आप लिखने में बड़े पारंगत हैं आप। बहुत अच्छे-अच्छे शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। एक एक बहुत जल्दी एक आपकी फ़िल्म भी आने वाली है, उस फ़िल्म का सॉन्ग भी बड़ा अच्छा मनाली में शूट हुआ है। हमने कुछ झलकियाँ देखी, आपने हमको दिखाई थी। और एक गाना है जिसमें तो फ़ॉरेनर डांस कर रही हैं उस आइटम सॉन्ग में। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका और क्या कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं आपके? एक तो वो मूवी है, हुँ, एक्चुअली वो कोविड के पहले फेब में रिलीज होने वाली जी। थी, पर वो थोड़ा सा डिले हो गया हुँ, और उसका नाम अभी ऐसे में डिस्क्लोज कर नहीं जी। सकता। तो वो बहुत जल्द प्लान है उसका। हाँ।
2022 में फेब या मार्च तक हाँ। वो आएगी सामने। मनाली में उसके सॉन्ग शूट हुए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उन सॉन्ग्स को कंपोज करने का। उससे जुड़ा एक किस्सा है जी। कि वो सॉन्ग्स, वो भी मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि एक पूरी कंप्लीट मूवी का कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्शन, हाँ। बैकग्राउंड, फॉली म्यूजिक और हर एक चीज़ उस मूवी में मैंने पूरा करी आपने हुई है, किया ऑडियो उसमें। का पूरा वर्क। हाँ। तो हर सॉन्ग, जैसे जो हमारा लव सॉन्ग था, तो हमारे जो डायरेक्टर थे उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो करीब 8 बार हमने अच्छा। सॉन्ग को बनाया ओके। और उसको डिजाइन किया कि हाँ भाई, सोच एक बार ही मिलना बहुत जरूरी हाँ। है कि बने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारी अच्छा, मतलब चीजें बड़ी एक अच्छी गाने हुई। को आपने 8-8 बार कंपोज किया, 7-7 8-8 बार कंपोज किया, उसके बाद फिर चीजें फाइनल हुई कि एक जो दिल में लगना चाहिए हाँ जी। रोमांटिक सॉन्ग, फिर वो दिल में लगा, तभी इसलिए फिर उसके बाद उसका मनाली में शूट हुआ था, क्योंकि जैसा गाना बनाया तो शूट भी वैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक भजन भी गाया, आपने बड़ा खूबसूरत है, मेरे राम आएंगे। तो दूसरी तरह से जो आपके गाने थे बड़े इंटरेस्टिंग थे, हिप हॉप टाइप के गाने, और फिर यहाँ पर मेरे राम आएंगे, तो इसको लेकर कैसे ये जहन में आया कि मुझे एक भजन की तरफ, एक धार्मिक गाने की तरफ ही मुझे जाना चाहिए? थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि मतलब मैं खुद नहीं समझ पाता कई बारी। हाँ। क्योंकि पूरी जो जर्नी है वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेड है। तो मैं यूं ही मैं मतलब बचपन में मैं एक जापानीज एनिमेशन था रामायण का, हाँ। तो वो देख रहा था मैं, वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो देख रहा था मैं, यूं ही अभी की बात है वो जी। वो देख रहा था। तो वो देखकर मुझे वो जो सीता जी वहां पर बैठती हैं अशोक वाटिका में, तो वहां से मुझे वो आइडिया आया और वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, मैं आज तक बात हुई है कि राम जी की सेना जाएगी, हाँ। और अशोक वाटिका में जो सीता जी बैठी हैं, हाँ। वो क्या सोचती हैं और उनके मन में क्या है बात। हाँ। तो वो सॉन्ग में मैंने वो बताने की बिल्कुल, तो हम कोशिश चाहेंगे एक लाइन आप हमारे दर्शकों को इस मेरे राम आएंगे के भी सुना दीजिए। ओके। मेरे राम आएंगे सीता को लेने, मेरे राम आएंगे सीता को लेने, मेरे राम आएंगे, ऐसा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सबसे खास बात यह है जब हम आपके गानों की बात करते हैं कि लिखा भी आप ही ने है और बड़े खूबसूरत शब्दों के साथ आप इसको लिखते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, गाते भी हैं। एक और हम बात करेंगे आपके गाने की, भोपाली सपाटा, थोड़ा हिप हॉप टाइप ये गाना है आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है ये। तो जैसे कि आपका जो तखल्लुस है वो भी आशिक भोपाली है और ये गाना भोपाली सपाटा, और हमने देखा है इसकी कुछ जो शूटिंग है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हुए हैं भोपाली सपाटा के, तो कुछ लाइन इसकी भी हो जाए जरा। ओके, उसका हुक लाइन सुनाता जी। हूँ कि अपनी कर रही सोच, अपना कर रहा चल चिल्लाटा, तुझे दिखला दूं मैं भोपाली सपाटा, सुन अपनी कर रही सोच, अपना कर रहा चल चिल्लाटा, तुझे दिखला दूं मैं भोपाली सपाटा। वाह, खूब, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने बहुत कम गाया है। अगर आपको एक आध लाइन और याद हो तो हमारे दर्शक और सुनना चाहेंगे। कि जितने उम्र में बड़े हैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं तो अपनी उम्र वालों से ही बात करता हूँ। हाँ हाँ, भोपाली से औकात की बात कर रहे थे, कल तक तो भोपालियों से ही डर रहे थे। भोपालियों की होती हैसियत है भोपाली को नवाबी शख्सियत है, और ज्यादा तुम अपना ना खोलना, हमें अच्छे से आता है पोल खोलना। वाह, क्या बात है। अच्छा, इसको लिखा भी आपने? हाँ जी। अच्छा, तो ये इतने अच्छे अच्छे शब्द, इंटरेस्टिंग शब्द आखिर कहाँ से आते हैं? कैसे आप ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आप? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जी प्लीज। मैंने इंटर्नशिप की। हाँ। मुझे ना अपनी आवाज़ से बहुत लगाव रहा है शुरू से। हाँ। तो ना मैंने कहा कि मैं रेडियो जॉकी बनता हूँ, जी। आरजेइंग करूँगा। तो मैंने प्रॉपर इसका कोर्स करा आरजेइंग का। हाँ। फिर मैं इंटर्नशिप की रेडियो मिर्ची में। हाँ। 2013 के जब AR रहमान साहब आए थे शायद जी। तो उस टाइम पर मैंने वहाँ के जिंगल्स और वो सारी चीज़ें भी कंपोज किए, बनाए। हाँ। और वहाँ से मुझे एक आदत लगी, ये जो बोर्ड है, जितने भी बोर्ड लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं, होर्डिंग्स जो लगे रहते हैं। होर्डिंग्स, हाँ। जितने भी होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स या जगह जगह जो भी लगा होता है, हाँ। मुझे वो सब पढ़ने की आदत है और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से लेकर आते हैं तो ये सब मतलब बस एक वो पढ़ने का जो शौक है। हाँ। क्योंकि किताबें पढ़ने का जो है उतना, मतलब स्कूली किताबें पढ़ने का उतना रहा नहीं। हाँ। जैसा मैंने बताया कि स्कूल में मैं पूरे टाइम को करिकुलर एक्टिविटीज में लगा हाँ। रहता था, तो मुझे ये बोर्ड्स पढ़ने का या स्टोरी बुक्स या ये सारी चीजें पढ़ने का बड़ा शौक है। हाँ।
अच्छा, मीका सिंह से आपकी मुलाकात हुई है और तमाम आपके बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, तो हम चाहेंगे कि इनमें से इनका कोई एक गाना अगर आपको याद हो, इनका मीका सिंह का या किसी का भी कोई एक हिंदी गाना, कि आपके गाने तो हमने सुने हैं जिनको आप पसंद करते हैं एज ए सिंगर, आप जिनको आप इंस्पायर होते हो उनके गाने से आप, तो उनका भी एक आध गाना अगर हमारे दर्शक सुने तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं मीका पाजी का ही सॉन्ग सुनाता प्लीज प्लीज, क्या बात है। हूँ, जहाँ से मेरी जर्नी हाँ, अलग हाँ। तरह से चालू हुई थी। जी। बहुत सारे रहे हैं मेरे क्या बोलते हैं उसे, चेक मार्क्स। हाँ हाँ। टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चारों, सोनिए सुन ले तू समथिंग समथिंग, टेल मी समथिंग। बहुत खूब, लेकिन एक शिकायत है मेरी आपसे, हाँ आप जी। सिर्फ एक लाइन गा के आप चुप हो जाते हैं। हमारे दर्शक उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा एक दो लाइन आप और इसमें ऐड करें। हाँ जी। दिल की बात दिल ही जाने, दिल तो है दीवाना, तेरे प्यार में फिरता हूँ मैं बनकर एक अनजाना। ओ सोनी कुड़ी, क्या बात है। ये सोनी कुड़ी, हाय तेरी मस्त जवानी खिलती जाए, चैन चुरा के होश उड़ाए, प्यार के सब में रोग लगाए, ओ सोनिए सुन ले तू समथिंग समथिंग। बहुत बढ़िया, और यही वजह है कि मीका पाजी के साथ आप बहुत जल्दी एक जुगलबंदी में आने वाले। अच्छा, हाल ही में अभी जस्ट एक गाना रिलीज हुआ है, समय बहुत कम है, चैप्टर क्लोज के नाम से, बड़ा अच्छा वो मैंने देखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, लोग उसको काफी पसंद कर रहे हैं। तो जाते जाते सिर्फ मुश्किल से हमारे पास 1 मिनट का समय है, आपका ये जो गाना है चैप्टर क्लोज, जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, इसका एक 2 लाइन बोलूंगा, 1 लाइन नहीं, क्योंकि आप 1 लाइन सुना देते हैं सिर्फ। हाँ ठीक है। 2 लाइन आप सुना दीजिए प्लीज। कि मुझसे मुंह मोड़ के जा रही है हालात के फेरे में, एक दिन दिल टटोलेगी तू अपना भी अंधेरे में। मुंह मोड़ के जा रही हालात के फेरे में, एक दिन दिल टटोलेगी तू अपना भी अंधेरे में। वहाँ तुझे दिल में बसाया, वहाँ तुझे सर पे बिठाया, पहली बार देखी तूने ऊंचाई, सारा डांस तूने वहीं पे दिखाया। जाते जाते सुनती जाना, टेंशन होगी रोज, एक आखिरी तोहफा लेती जा, जा तेरा चैप्टर क्लोज। वाह, बहुत खूब। चलिए, तो चैप्टर क्लोज की बात की तो हमारे पास भी अब समय खत्म हो गया, हमें भी इस कार्यक्रम को क्लोज करना पड़ेगा। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए सिंगर, राइटर और म्यूजिक कंपोजर रोहित राज श्रीवास्तव से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।